नमस्कार दोस्तों, सनुषा चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और सनुषा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय बाबा काशी विश्वनाथ लिखना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम अपने महादेव की नगरी काशी यानी बनारस में मां गंगा के किनारे बसे 84 ऐतिहासिक घाटों के बारे में विस्तार पूर्व जानकारी दी जा रही है। उन्हीं में हनुमानगढ़ी घाट, लाल घाट और शीतला घाट है। तो आइए हनुमानगढ़ी घाट से शुरू करते हैं। सन 1972 में इस घाट का पक्का निर्माण धार्मिक मान्यता वाले श्यामदास के शिष्य टेकचंद साहू ने कराया था। इससे पूर्व में हालांकि यह गाय घाट का ही एक भाग हुआ करता था। घाट पर मूलतः बिहार के निवासी बाबा श्यामदास निवास किया करते थे। सन 1950 में इन्होंने घाट पर ही मान्यता और आस्था की वजह से प्राचीन हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर का निर्माण एक किले के आकार में किया गया है और मुख्य देवता भगवान हनुमान जी की मूर्ति है, जिसे देश की सबसे शक्तिशाली और पवित्र मूर्तियों में से एक माना जाता है। यह मंदिर अन्य देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिरों का भी घर है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। वर्तमान में यहाँ पर घाट पक्का बना हुआ है, साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ स्थानीय लोग ही अधिकतर स्नान कार्य करते हैं। घाट के ऊपरी भाग में एक व्यायामशाला स्थित है, जहां जोड़ी गदा व कुश्ती की विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित होती रहती हैं। घाट पर गंगा से संबंधित विविध आयोजनों का क्रम जारी रहता है। अब अगले घाट की ओर चलते हैं, वो लाल घाट है। लाल घाट के दक्षिणी भाग को तिजारा, अलवर के राजा ने 1812 में पक्का बनवाया था। 1935 में बलदेव दास बिरला ने काशी में रहने के लिए घाट क्षेत्र और आसपास की इमारतें खरीदी। उन्होंने वहां घाट पक्का और एक हवेली भी बनवाई। उन्होंने गोपी गोविंद घाट नामक एक विशिष्ट घाट भी बनवाया है, जिसके शीर्ष पर तीर्थयात्रियों के लिए एक विश्राम गृह मौजूद है और कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। एक आले से जुड़े ऊपरी हिस्से में शिलालेख पर लिखा है, 1935 में राजा बलदेव दास बिरला द्वारा लाल घाट विष्णुपद का पुनर्निर्माण कराया गया। एक इमारत में बलदेव दास बिरला संस्कृत स्कूल चलता है। पास की दूसरी इमारत छात्रों के लिए छात्रावास के रूप में उपयोग की जाती है। बिरला ट्रस्ट की ओर से छात्रों और सन्यासियों को भोजन और आश्रय दोनों निःशुल्क प्रदान किए जाते थे। घाट के उत्तरी और दक्षिणी भाग 1988 तक खुली मिट्टी वाले थे और धोबियों द्वारा कपड़े धोने के स्थान के रूप में उपयोग किए जाते थे। इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख मंदिर गोप्रेक्षेश्वर है। जनवरी फरवरी के महीने में ये घाट और मंदिर पवित्र स्नान और पूजा के लिए बड़ी संख्या में धर्मनिष्ठ हिंदुओं को आकर्षित करते हैं। इस आश्रम में संस्कृत के विद्यार्थियों को भोजन और आश्रय के साथ साथ योग, तंत्र, खगोल विज्ञान और पुराने संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा और प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है। ऊपरी हिस्से में कुश्ती स्थल, गंगा अखाड़ा और एक स्मारक सती पत्थर है। इस घाट के बाद अब चलते हैं शीतला घाट की ओर। पूर्व में इस घाट को आदि विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता था, जैसा कि 17वीं शताब्दी में गिरावनपद मंजरी में बताया गया था, और बाद में राज मंदिर घाट के रूप में जाना जाता था। 1580 ई में बूंदी के राजा राव सुरजन हाड़ा द्वारा इस घाट को आंशिक रूप से पत्थरों से बनवाया गया था। उनके द्वारा बनवाए गए विशाल महल के अवशेष आज भी घाट के किनारे दिखाई देते हैं। 19वीं सदी के मध्य में फिर से मरम्मत की गई और इसके निर्माण वाले हिस्से में पत्थर बिछाए गए। घाट के निकट विश्वेश्वर का मंदिर है, जिससे घाट को ये नाम दिया गया है। 20वीं सदी की शुरुआत तक बूंदी परकोटा घाट आदि शीतला घाट तक फैला हुआ था, लेकिन बाद में शीतला के करीबी हिस्से का नाम उनके नाम पर रखा गया, यानी शीतला घाट। ये बूंदी परकोटा घाट का एक विस्तारित हिस्सा है और इसे राजा हाड़ा ने 1580 में बनवाया था। बाद में 1772 में नारायण डिस्किता द्वारा घाट की मरम्मत की गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में बूंदी के राजा राव प्रीतम सिंह ने इस घाट का पुनर्निर्माण और मरम्मत कराई थी। 1958 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों घाटों की मरम्मत की और नेम प्लेटें लगाईं। ऐसा माना जाता है कि शीतला की छवि नागेश्वरी, सांपों की देवी, की मूल छवि है। एक ही वेदी पर 3 देवी प्रतिमाएं हैं, नारायणी, शीतला और नागेश्वरी। कर्णादित्य तीरथ और शंख माधव अन्य पौराणिक पवित्र स्थान हैं। आसपास कुछ सती पत्थर भी हैं। अन्य शीतला मंदिरों की तरह मार्च जुलाई महीनों की प्रत्येक 8वीं दीप्ति को देवी मां के सम्मान में उत्सव मनाया जाता है। इस वीडियो में हमने हनुमानगढ़ी घाट, लाल घाट और शीतला घाट के बारे में जानकारी प्राप्त की है।
आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब आप मां गंगा के संध्या प्रवाह का आनंददायी दृश्य देखिए। अगले वीडियो में काशी नगरी के अन्य घाटों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।